अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं आपको। लंदन से बानी एमकेएम अल्ताफ हुसैन को बरतानी अदालत ने बेगुनाह करार दे दिया। नफरत अंगेज तकरीर का कोई जुर्म साबित नहीं हो सका। बरतानवी अदालत के फैसले पर बिलखुसूस कराची में क्या रद्द अमल है, आप देख रहे हैं जिना न्यूज़। हमारी वीडियो को आखिर तक देखिए, हम आपको बताते हैं इस फैसले की तफसीलात के मुताबिक लंदन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एमकेएम के कायद अल्ताफ हुसैन को दहशतगर्दी एक्ट 2006 के सेक्शन 1 पैराग्राफ 2 के बरक्स लंदन से कराची में दहशतगर्दी की हौसला अफजाई का कसूरवार नहीं ठहराया गया। नाजरीन, कोर्ट में जूरी की अक्सरियत 12 में से 10 ने मिसेस जस्टिस मैक के सामने ऐलान किया कि उन्होंने 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन को बरतानिया के इंसदाद दहशतगर्दी के कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया, जब उन्होंने 2 तकरीरें की। लंदन कराची में अपने पैरोकारों को अल्ताफ हुसैन ने दहशतगर्दी एक्ट 2006 के सेक्शन 1 पैराग्राफ 2 के बरखिलाफ दहशतगर्दी की हौसला अफजाई के दौरान इल्जाम आयद किए थे। ये 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन की 2 तकरीरें यूके में पहली तकरीर सुबह के टाइम नशर हुई, जिसमें वलीअहद ने इन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने कराची पाकिस्तान में जमा होने वाले हुजूम से तकरीरें शाया की, जिसकी मुदरजात मुमकिन तौर पर अवाम को कुछ या तमाम मेंबरान के जरिए समझाया गया, जिनके लिए वो कमीशन के लिए इनकी बराह रास्त या बिलवास्ता हौसला अफजाई के तौर पर शाया किया गया। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की तैयारी या उकसाना था, और जिस वक्त इसने इन्हें शाया किया था, इनका इरादा था कि इतनी हौसला अफजाई की जाए या इस बात से लापरवाह थे कि आया इनकी इतनी हौसला अफजाई की जाएगी। CPS ने इल्जाम लगाया था कि लापरवाही हाई कोर्ट की जानब से पाबंदी के बाद अल्ताफ हुसैन ने अपने पैरोकारों को जियो ARY और समा के दफातर पर हमला करने और जियो और दीगर चैनल्स की नशरियात बंद करने के लिए कहा था। वो इनकी तस्वीर और वीडियोस और बयानात को शाया न करने के हकमात जारी कर चुके थे। जियो और जंग अखबार का नाम बार बार कार्रवाई में आया, क्योंकि अल्ताफ हुसैन ने अपनी तकरीर में कहा था कि जियो और दीगर चैनल से पूछताछ की जानी चाहिए, इनकी तकरीर नशर न करने पर जवाबदाह होना चाहिए। इस्तिगासा ने इल्जाम लगाया था कि अल्ताफ हुसैन ने अपनी सुबह की तकरीर में तशद्दुद पर जोर दिया और अपने पैरोकारों से DG रेंजर्स अकबर को रेंजर्स हेडक्वार्टर से बाहर लाने और अपने पैरोकारों पर तशद्दुद की कार्रवाइयों के लिए तैयार रहने का भी कहा गया था। नाज़रीन, इस्तिगासा का कहना था कि असल तशद्दुद इस वक्त हुआ जब अल्ताफ हुसैन ने दोपहर के वक्त कराची प्रेस क्लब के बाहर लगाए गए अपनी जमायत के भूख हड़ताली कैंप से खिताब किया, जहां MKM के पैरोकारों ने टेलीविजन चैनल्स के दफातर की तरफ मार्च किया। ARY के दफ्तर के बाहर तशद्दुद हुआ, जहां तशद्दुद के नतीजे में एक शख्स हलाक और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए और यहाँ एक खड़ी गाड़ी को भी आग लगा दी गई थी। इस्तिगासा ने यूनिवर्सिटी के टीचर डॉक्टर निकोला खान को कराची और MKM की सियासत पर अहम माहिर गुआ के तौर पर पेश किया। उन्होंने अदालत को बताया कि MKM रियासती तशद्दुद का शिकार है, इसमें कोई शक नहीं कि अल्ताफ हुसैन के पैरोकारों को कत्ल किया गया, अगवा किया गया, लापता किया गया और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारे माफी के साथ काम कर रहे हैं, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पे मुलव्वस हैं। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इसके नतीजे में MKM भी तशद्दुद में मुलव्वस रही और इसने अस्करी विंग को बरकरार रखा, जो कभी अवामी तौर पर मलकियत में नहीं था और पार्टी क़यादत ने इसे कबूल नहीं किया था। इस्तिगासा केस खत्म होने के बाद MKM रहनुमा ने इस्तिगासा की जानब से जिरा के लिए गवाह के खाने में न खड़े होने का फैसला किया। इस्तिगासा ने जूरी को बताया कि अल्ताफ हुसैन ने अपने ही बेगुनाही का जवाब नहीं दिया, माफी मांगी, वज़ाहत नहीं की और ना ही वाज़ेह सवालात का जवाब दिया, क्योंकि इनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। अल्ताफ हुसैन के वकील ने जूरी को बताया कि इस बात का कोई मतलब नहीं कि अल्ताफ हुसैन 6 साल कबल होने वाले वाक़यात पर कटारे में खड़े होंगे। उन्होंने जूरी पर जोर दिया कि अल्ताफ हुसैन के पास जूरी से छुपाने के लिए कुछ नहीं है और ये हकीकत है कि उन्होंने ट्विटर पर माफी मांगने के बाद इनकी 2 तकरीर के बाद जो कुछ हुआ इस पर अफसोस का इजहार किया।
تاہم انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ الطاف حسین کی معافی کو اعتراف جرم یا غلطی سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہی موقف تھا جب الطاف حسین نے 2019 میں پولیس کے ذریعے انٹرویو کے دوران اپنایا تھا، جب انہیں گرفتار کیا گیا تھا۔ اس نے پولیس کو بتایا کہ اس نے کچھ غلط نہیں کیا اور وہ اپنی تقریر کے الفاظ پر قائم ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مسز جسٹس مے نے جیوری کو ہدایت دی تھی کہ مسٹر الطاف حسین کو سزا سناتے ہوئے جیوری کو مکمل طور پر مطمئن کرنا ہوگا کہ الطاف حسین نے ایک تقریر شائع کی ہے اور ان کے بیانات کو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کے بارے میں سننے والا معقول شخص سمجھ سکتا ہے۔ مسٹر الطاف حسین کو یا تو اس بات کا ارادہ کیا تھا یا لاپرواہ تھا۔ آیا ان نشریاتی تقریر کو سننے کے بعد عوام کے ارکان کو تشدد کی کارروائیوں کی ترغیب دی جائے گی؟ جج نے ہدایت کی تھی کہ استغاثہ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیاں واقع ہوئی تھی۔ جج نے ہدایت کی کہ دہشت گردی کے ایکٹ پر غور کرتے وقت جوری کو اس کے ڈیزائن اور مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ مجرم قرار دینے کے لیے جوری کو اس بات پر قائل کیا جانا چاہیے کہ یہ عمل مذہبی، سیاسی، نظریاتی یا نسلی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا، قطع نظر اس کے کہ وجہ جائز تھی یا ناجائز تھی۔ اس کے لیے کراچی میں کیا رد عمل ہے، دیکھتے رہیے جناح نیوز۔ ہم آپ کو ملائیں گے کراچی کے شہریوں سے۔ الطاف حسین نے ایک تقریر شائع کی ہے اور ان کے بیانات کو دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کے بارے میں سننے والا معقول شخص سمجھ سکتا ہے۔ مسٹر الطاف حسین کو یا تو اس بات کا ارادہ کیا تھا یا لاپرواہ تھا۔ آیا ان نشریاتی تقریر کو سننے کے بعد عوام کے ارکان کو تشدد کی کارروائیوں کی ترغیب دی جائے گی؟ جج نے ہدایت کی تھی کہ استغاثہ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ دہشت گردی کی کارروائیاں واقع ہوئی تھی۔ جج نے ہدایت کی کہ دہشت گردی کے ایکٹ پر غور کرتے وقت جوری کو اس کے ڈیزائن اور مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ مجرم قرار دینے کے لیے جوری کو اس بات پر قائل کیا جانا چاہیے کہ یہ عمل مذہبی، سیاسی، نظریاتی یا نسلی مقاصد کو آگے بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا، قطع نظر اس کے کہ وجہ جائز تھی یا ناجائز تھی۔ اس کے لیے کراچی میں کیا رد عمل ہے، دیکھتے رہیے جناح نیوز۔ ہم آپ کو ملائیں گے کراچی کے شہریوں سے۔